तो इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं कैंट स्टेशन पे और मेरे आंखों में आप देख रहे हैं रहमान बाबा जो मेरी गाड़ी है जो मैं रावलपिंडी तक लेके जाइए बिल्कुल तैयार खड़ी है। तो सफ़र बहुत तवील है और दिलचस्प भी है तो हमारे साथ रहें। पर पहुंचकर लोगों की चहल पहल, प्लेटफार्म की आवाज़ें और ट्रेन की सीटी ने दिल में एक अजीब सा जोश भर दिया। स्टेशन एक नई कहानी सुनाता रहा। हैदराबाद, रोड़े, मुल्तान और लाहौर, कहीं खेतों का सब्ज़ा, कहीं पहाड़ों की झलक और कहीं छोटे छोटे कस्बे जिनके नाम भी शायद पहली बार सुने हों। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखना एक अलग ही तजुर्बा था। कहीं दूर कोई बल्ब की रोशनी, कभी चांदनी में चमकते खेत, दिल में एक सुकून था और दिमाग में सिर्फ आज़ाद कश्मीर की वादियाँ। जी, बहुत ही थका देने सफ़र के बाद अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम लोग रावलपिंडी पहुँच चुके हैं। तकरीबन 29 घंटे का सफ़र था कराची से रावलपिंडी तक। तो अभी आगे जा रहे हैं पीरवती अड्डा पे और वहाँ से फिर हमारा आज़ाद कश्मीर का सफ़र शुरू हुआ। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच गए हैं मुज़फ़्फ़राबाद। मुज़फ़्फ़राबाद पहुँचते ही हमने शहर की रौनकों में कदम रखा, लेकिन थकन से चूरते इसलिए सबसे पहले होटल की तलाश शुरू की। मरकजी बाजार में एक साफ सुथरा होटल नजर आया जहां कमरे कुशादा थे और खिड़कियों से पहाड़ों की दिलकश मंजर दिखाई देता था। अब हमारा अगला सफर लिपा वैली की तरफ है। लिपा वैली वादी नीलम का एक दिलकश कस्बा है जो कुदरती हुस्न, तारीखी वर्से और पुरसुकून माहौल के लिए मशहूर है। मुज़फ़्फ़राबाद से लिपा वैली तकरीबन 4-4.5 घंटे का रास्ता है, मगर चूँकि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़रिए गए थे तो हमें ये सफ़र 6 से 7 घंटे का लगा। बहरहाल रास्ते में काफ़ी सीनरीज थे, काफ़ी दिलकश नज़ारे थे। नीलम वैली का दरिया जो है वो आपके साथ साथ बहता है और ख़ूबसूरत पहाड़ें आपका इस्तकबाल करती हैं। तो बिलाखिर हम लिपा वैली पहुंच गए और आते ही हमने एक कमरा बुक किया और इस कमरे में आज हम रात को जो है यहाँ स्टे करेंगे और दिन को जो है वो फिर लिपा वैली का विजिट करेंगे। हमारे साथ रहिए। तो नाश्ता तैयार है, नाश्ता करते हैं और उसके बाद जो है फिर चलते हैं घूमने के लिए। लिपा वैली आज़ाद कश्मीर की खूबसूरती अल्फाज में बयान करना वाकई मुश्किल है। ये वादी कुदरत की एक जिंदा तस्वीर है जहां हर मंजर दिल को छू जाता है। लिपा वैली बुलंद व बाला बर्फपोश पहाड़ों की दामन में आबाद है। गर्मियों में सब्ज़ार और सर्दियों में सफ़ेद बर्फ़ की चादर इसे जन्नत का मंजर बना देती है। बिल्कुल आप इसको जैसे अभी आप कह रहे थे पहलगाम जैसी बिल्कुल उसी तरह का ये व्यू है। और यहाँ पे ये जो दरख्त वगैरह आपको नज़र आ रहे हैं बहुत अच्छे दरख्त हैं यहाँ पे, और ये भी नेचुरली है। यहाँ पे चीड़ का दरख्त है, दियार का दरख्त है और भी बहुत ज़्यादा दरख्त है और जंगली परिंदे भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे होते हैं। दयार, चीड़ और बलूत की घने दरख्तों से ढके पहाड़ वादी की फ़िज़ा को खुशबूदार बनाते हैं। परिंदों की चहचहाट इस सुकून को और गहरा कर देती है। वादी के बीचों बीच बहता हुआ नीलम दरिया चमकती हुई नदियों और चश्मों के साथ इस इलाके को ताजगी और ठंडक बख्शता है। लकड़ी और पत्थर से बने खूबसूरत घर रिवायती कश्मीर तर्ज तामीर का हसीन नमूना है। यहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाज और सादा दिल हैं। लिपा वैली में वक्त जैसे रुक जाता है। यहाँ का खामोश माहौल, ठंडी हवाएं और नीले आसमान तले बहते बादल इंसान को दुनिया की शोर से दूर ले जाते हैं। तो यहाँ पे अगर जंगली जानवरों की बात की जाए तो उसमें परिंदे वगैरह भी बहुत ज़्यादा हैं। तो जंगली रीछ है और उसके बाद शेर हैं यहाँ पे,
और बर्फ़ानी चीता होता है यहाँ पे, बर्फ़ानी रीछ होते हैं, हर तरह का जानवर होता है यहाँ पे इन जंगलों के अंदर। ये वादी फ़ोटोग्राफी, ट्रैकिंग और कुदरत से करीब होने वालों के लिए एक ख्वाब जैसी जगह है। अच्छा, ये इस वक्त हम मौजूद हैं चन्निया पार्क के अंदर, और जो मेरे पीछे ये जो नाला है, ये बड़ा मशहूर नाला है, इसको कहते हैं नाला काजी नाग। तो ये एक तो इसका पानी आप देख रहे हैं बिल्कुल साफ़ और शफाफ, और इसकी जो क्वालिटी है, इसके अंदर ट्राउट फ़िश होती है जो सबसे महंगी फ़िश है, आपने सुना होगा, वो ठंडे पानी के अंदर वो पाई जाती है। तो ये इंडिया से हो के आता है, तकरीबन यहाँ से इंडिया का फ़ासला जो है वो आधा किलोमीटर के फासले पे हम यहाँ पे इंडिया के खड़े हैं। और ये सामने ऊपर पहाड़ी है, ये सामने हमारे फ्रंट पे पाकिस्तान की आर्मी है, और इसके साथ बिल्कुल 6 से 7 फुट के फासले पे इंडिया की चेक पोस्ट है। तो ये नाला काजी नाग है, इसका पानी बिल्कुल साफ़ और शफाफ है, इसमें आप नहा सकते हैं, वज़ू वगैरह कर सकते हैं, इसको आप पी सकते हैं। अगर खौफ की बात की जाए तो वो दूर दूर तक हमारे अंदर ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हम आर्मी के साथ बिल्कुल सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े। अल्हम्दुलिल्लाह जब से हम पैदा हुए तो हमारे ऊपर बारिश की तरह बम बरसाए गए। इस दफ़ा भी अगर मार के हक़ की बात मैं आपको करूं तो यहाँ पे 10 दिन पहले अटैक से पहले 10 दिन का फायर स्टार्ट था, और हम बिल्कुल बेखौफ थे। जब अटैक हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो जज्बे थे वो बिल्कुल पुरअमन थे। ये जो जिस जगह पे हम खड़े, ये मंडाकुली बेला की तरफ जाते हुए आपको रास्ते में ये चश्मा दिखाई देगा, और इसका आप कैमरे में भी दिखा सकते हैं। ये पानी कतरों के हिसाब से आ रहा है, एक एक कतरा मिल के आगे पानी का पाइप लगा हुआ है, वहाँ से ये निकल रहा है, ठीक है। तो ये जड़ी बूटियों का पानी है, तो इसमें अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा शिफा रखी हुई है। जैसे वो एक बीमारी है, उसको कहते हैं पथरी, जो अंदर पेट के अंदर होती है, तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा शिफा है। तो अक्सर हम यहाँ से पानी लेके जाते हैं अपने बच्चों के लिए। ठीक है, पहले से ज़्यादा मजबूत थे। तो हम इंडिया से डरने शरने वाले लोग नहीं हैं। तो ये लीपा की जो तारीख़ है, इस तारीख़ को आप उठा के देखेंगे तो ये गाज़ियों और शहीदों की सरज़मीन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल सीसा पिलाई दीवार की तरह अपनी पाक फ़ौज के साथ खड़े, और पाकिस्तान के दिफ़ा के लिए हम वक्त अपनी जान देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं।